Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start our new topic, new chapter which is very important and this is the base of inorganic chemistry and the name of the topic is periodic classification। यदि देखा जाए तो periodic classification जो होता है वो एक तरह से पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है या फिर कहें तो पूरा केमिस्ट्री का एक आपका बेस तैयार करता है। ओवरऑल पूरा जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी देता है। तो बात यह है कि आखिर क्यों हमें पीरियोडिक टेबल का जरूरत पड़ा, ठीक है, उसके बिना क्या नहीं चल सकता था क्या? तो यदि हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, सारे एलिमेंट्स वहां पे रखे गए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज किया गया है और इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि उनके सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है, बड़े आसानी से उसके प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर सके। क्योंकि 118 एलिमेंट हैं अभी तक जो नोन है, स्टार्टिंग में तो बहुत कम थे 20, 63, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 118 एलिमेंट्स फाइनलाइज है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे कुछ भी, उन सबको यदि जब हम अलग अलग करके जब स्टडी यदि हम करेंगे तो वो हमारे लिए जाहिर सी बात है काफी पेचीदा होगा, काफी कठिन होगा याद कर पाना, ठीक है। लेकिन यदि हम उसको इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में यदि हम अरेंज कर दें, किसी सिस्टमेटिक वे में यदि हम अरेंज कर दें तो शायद वो हमारे लिए याद रख पाना आसान होगा, क्योंकि 118 एलिमेंट ऐसा आसान नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज को आसान बनाने के लिए जो है वो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया, जिससे कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज को या उसका उसका बिहेवियर को हम स्टडी बड़े आसानी से कर सके और उसको याद रख सके। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? तो आज का बेसिकली जो टॉपिक हम लोग देखेंगे आज, वो हम लोग अर्लियर अटेम्प्ट्स पर फोकस करेंगे, यानी कि हिस्ट्री एक तरह से। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये अपना चैप्टर है। बात समझ में आया? छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक चीज को हम लिखेंगे, एक एक चीज को यहाँ पे हम डील करते चलेंगे। आपको भी साथ में नोट्स बनाते चलना है, लिखते चलना है, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज पहले बता चुके हैं, सारा कुछ थ्योरेटिकल रहा है। तो सबसे हम लोग पहले देखने वाले हैं फ्रॉस्ट हाइपोथेसिस, ठीक। फ्रॉस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। फ्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना थ्योरी दिया था और उनके अनुसार कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिल करके बना हुआ है? वो मिल करके बना हुआ हाइड्रोजन से या फिर उसके आइसोटोप से, ठीक है। यही उनका कहना था कि जो कोई भी जो एलिमेंट्स है वो किससे मिल करके बने हुए हैं? वो मिल करके बने हुए हैं या तो हाइड्रोजन से, नहीं तो उसके आइसोटोप से। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉस्ट हाइपोथेसिस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक, अकॉर्डिंग टू हिम all the elements all the elements are elements are aggregation, ठीक है। all the elements are aggregation or made up of or made up of hydrogen and its isotopes, ठीक है। वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से, नहीं तो फिर उसके आइसोटोप से बना हुआ है। बात समझ में आया? जैसे कि यदि हम कहें लिथियम, ठीक है, Li, तो 3 और 7, ठीक, 3 और 7, तो उनके अनुसार ये कैसे बना हुआ था? वो बना हुआ था हाइड्रोजन से, जो कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1, एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 1, और साथ ही साथ इन्होंने जोड़ दिया था 2H1 और 3, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि दो तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स था ट्रिटियम वाला, ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास कितना? यस, 3। तो कितना हो गया? ये 3 2 जा 6 हो गया, और यहां से एक हम ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 × 2 2, और एक यहाँ जोड़ देंगे, टोटल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया?
ये चीज इनका कहना था। कोई भी इस तरीके का एलिमेंट यदि है, कोई भी एलिमेंट जो उस समय तक नोन था, वो कैसे बना हुआ है, या तो हाइड्रोजन से है या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर के बना हुआ। लेकिन ये बात सही भी नहीं था, अभी भी अपने को समझ में आ रहा है ये बात सही नहीं था। तो उस समय के अनुसार जो इनका डिमेरिट्स था वो ये था कि जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल भी कई सारे एटॉमिक मास जो है वो पाए गए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बड़ी जो थी उनकी डिमेरिट्स थी, जिसके कारण ये जो हाइपोथेसिस था वो कंप्लीटली क्या हो गया, इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डिमेरिट्स में, एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल। ठीक है, डिमेरिट्स, डिमेरिट्स जो था वो क्या है इसका, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, कैन बी फ्रैक्शनल, एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल। ठीक है, तो ये पहला हाइपोथेसिस आपका क्या हुआ, समाप्त होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, और लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रहा है? तो इनके अनुसार इन्होंने क्या किया था कि जो भी एलिमेंट्स थे उसको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो एलिमेंट्स थे उसको क्या किया था, मेटल और नॉन मेटल को मेटल एंड नॉन मेटल्स में उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, तो यही आपका क्या है, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ही अरेंज्ड एलिमेंट इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, किसमें कन्वर्ट किया हुआ था, मतलब अरेंज किया हुआ था मेटल एंड नॉन मेटल्स में। तो मेटल्स क्या होता है बेसिकली, यदि हम बात करें मेटल्स का, तो लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता हो और वो क्या हो जाए, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और नॉन मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल्स किसको कहते हैं, तो गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आया? मेटल्स इसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते के साथ पॉजिटिव चार्ज में आ जाए, और नॉन मेटल ये तो सारा कुछ बेसिक में भी पढ़ा है, गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? ये चीज है। अब जो है यहाँ पे डिमेरिट्स, अब इसका जो है वो डिमेरिट्स का क्या आ गया था कि इन्होंने मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में कुछ चर्चा नहीं की थी, मेटल का रिएक्टिविटी जो है उसके बारे में नहीं कहा था। तो डिमेरिट्स, डिमेरिट्स जो है, तो पहला डिमेरिट्स जो है कि मेटल का रिएक्टिविटी, इन्होंने क्या मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में नहीं बताया था। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में, ठीक है, साथ ही साथ क्वाइनेज मेटल के बारे में। ठीक है, क्वाइनेज मेटल किसको कहते हैं, जो कि सिक्का बनाने में जो मेटल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। जैसे पुराने जमाने में जो है वो जो क्वाइन का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, ठीक है, कॉपर का सिक्का, इस तरीके का सुने होंगे आप कि पुराने जमाने में इस तरीके का सिक्का चलता था। उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल के नाम से भी जानते हैं। खास करके चांदी के सिक्के का प्रचलन कुछ ज्यादा ही था। ठीक है, सोने का भी सिक्के का था। तो हम लोग क्या बोले, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, क्वाइनेज मेटल, इसी में हम कर देते हैं क्वाइनेज मेटल, क्वाइनेज, क्वाइनेज मेटल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताए थे उन्होंने, लेकिन किसके बारे में नहीं बताया था, तो मेटलॉइड्स के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मेटलॉइड्स है वो भी इट इज फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। ठीक है, इट इज फेल्ड आफ्टर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, इट फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड।
ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड के बाद ये क्या हो गया, इनका पूरा थ्योरी जो था वो फेल हो गया एक तरह से। अब जो हम लोग देखने वाले हैं डोबर्नियर ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, क्या है भाई अपना अगला, ठीक है, डोबर नियर ट्रेड। ठीक है, जो था कि कोई भी जो एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट्स है वो यदि हम ट्रेड लिया था उन्होंने, ट्रेड इसी क्या बोले थे हम लोग, यहाँ पे नाम क्या है, ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड जो है बेसिकली क्या होता है ना कि तीन एलिमेंट्स जो हैं उनका ग्रुप को उन्होंने क्या बोला था, ट्रेड बोला था। ठीक है, तीन एलिमेंट के ग्रुप को उन्होंने क्या बोला था, ट्रेड बोला था। ठीक, अब ट्रेड कहने का मतलब क्या है ना कि दो एलिमेंट्स, डोबेनियर ट्रेड्स का मतलब ये था कि उन्होंने तीन एलिमेंट्स का क्या लिया था, ग्रुप लिया था, और जो मिडिल वाला जो एलिमेंट रहता है, ठीक है, मिडिल वाला उनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स था उसका जो एटॉमिक मास है वो एडजेसेंट वाले एटॉमिक मास का एवरेज हुआ करता था। बात समझ में आया, जो मिडिल वाला एलिमेंट्स आपको मिलेगा वो एडजेसेंट एटम का जो अगल बगल उनका रहेगा उसका क्या मिलेगा, एटॉमिक मास जो रहेगा वो उन दोनों का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। एक चीज ये, या फिर एलिमेंट्स जो रहेंगे वो तीन ट्रेड जो बताएं, ट्रेड किसको बोले, तीन एलिमेंट्स का जो ग्रुप, तो वो जो तीन एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिमिलर अप्रोक्स कह सकते हैं सिमिलर एटॉमिक मासेस, उनका एटॉमिक मास क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। बात समझ में आया, इसी को हम किस नाम से जानेंगे, डोबर्नियर ट्रेड्स के बारे में, ट्रेड्स को लेकर के जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अरेंज द एलिमेंट, ठीक है, he arranged the elements, ठीक है, he arranged the elements into set of three elements, into set of three elements, ठीक है, into set of three elements known as trades, known as ट्रेड्स। ठीक है, उसको क्या कहा, ट्रेड्स कहा, इन सच अ वे, इन such a way, in such a way that atomic mass of, that atomic mass of middle elements, ठीक है, मिडिल एलिमेंट्स, ठीक है, इज एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, ठीक है, अदर टू एलिमेंट्स, और ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, और ऑल द एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। ठीक है, बात समझ में आया, ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। एक एक चीज जो है थ्योरेटिकल चीजें पहले ही बोले हैं, सारी चीज को जो है लिखना है आपको। अब जैसे इसका क्या ट्रेड्स था उस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा इधर आएंगे हम लोग वापस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब जैसे कि क्या था, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप, जैसे कि वो पहला यदि हम बात करें तो ठीक है, लिथियम सोडियम पोटासियम, तो लिथियम का कितना हो जाता है 7, ठीक है, इसका कितना हो जाता है 23, और इसका कितना हो जाता है 39। इज दैट क्लियर, बात समझ में आपको आ रहा है। अब इन सब को, ठीक है, इन सब को जोड़, अब किसको किसको जोड़ना है, इसको और इसको, ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें तो 7 + 39 और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम लोग 2, ठीक, तो जो आपको आएगा ये कितना आ जाएगा आपका एग्जैक्ट 23 आ जाएगा, एग्जैक्ट 23, और ये वाला 23 किसका है, जस्ट मिडिल वाले का। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यदि हम दूसरा जो था वो कौन सा आपका था, ठीक है,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का कितना हो जाता है 40 हो जाता है, कैल्शियम का कितना 40 हो जाएगा, और उसके बाद स्ट्रोंशियम का आपका 88 और 137, ठीक है 88 और ये 137 ये हो जाएगा। अब इसका यदि हम लोग दोनों का इन दोनों का जोड़े, यानी कि 40 प्लस 137 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इतना करने के बाद जो आपका आएगा आपका 88.5 आएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा तीसरा हम लोग ले रहे हैं किसका किसका, तो ले रहे हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसका यदि हम करेंगे तो 30 कितना रहता है 35.5, 35.5, ब्रोमीन का कितना हो जाएगा 80 और इसका हो जाएगा 127। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब किसका करेंगे, इन दोनों को ऐड करके क्या निकाल देंगे एवरेज, यानी कि 35.5 अब प्लस 127 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो ये जो आएगा अप्रोक्स 81.25, ठीक है 81.25 ये अप्रोक्स इतना आता है। तो उनके अनुसार यही चीज था, ये भी अप्रोक्स तकरीबन तकरीबन कि जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, तीन तीन एलिमेंट का हम लोग ग्रुप ले रहे हैं, और तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप हम लोग ले रहे हैं उसका एडजेसेंट एटम को एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो मिडिल वाला जो है वो अप्रोक्स आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आया। और इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, कि ये तीन जो है वो इस्तेमाल हुआ था, पूछ भी सकता है कि एक ट्रेड इस तरीके से तीन तीन का आपको दे देगा और बोलेगा कि कौन सा डोमिनेट ट्रेड को फॉलो करता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज आपको जो है ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से SMT लगाएंगे, सस्ता मजबूत और टिकाऊ जो है वो अपना हम लोग लेकर के चलेंगे। लीना के कस्बा में CBI का छापा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, लीना के, ठीक है, कस्बा में, ठीक है, लीना के कस्बा में CBI का, ठीक है, छापा। बात समझ में आया। अब ये क्या है Li, लिथियम, Na, ठीक है, सोडियम, ठीक है, और यहाँ पे के दैट इज पोटेशियम, लीना के, यहाँ हो गया पहला ट्रेड। कस्बा तो Ca क्या हो जाएगा कैल्शियम, Sr, S फॉर Sr, और ये Ba क्या हो जाएगा बेरियम। इज दैट क्लियर। कस्बा में हिंदी में जो लिखा हुआ उसको यूज नहीं करना है, CBI क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आया। तो इससे आपको जो है वो कंप्लीट जो 9 है आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। लीना के कस्बा में CBI का छापा। इज दैट क्लियर। और भी इसमें कुछ एलिमेंट्स थे जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और भी कुछ हैं वो भी हम बता देते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ये 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 40, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और भी एलिमेंट्स है पोटासियम, AsSb, ठीक है, सॉरी फास्फोरस, AsSb, साथ ही साथ जो है और भी एलिमेंट्स है SSET, ठीक है, SSET, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये चीज है। तो ये एलिमेंट्स भी इसी तरीके से हैं, थोड़ा बहुत अप्रोक्स जो है थोड़ा सा ज्यादा जो है वो देखने को फिर हायर एलिमेंट्स में मिलता गया। और ये तो क्या हो गए वैसे एलिमेंट्स हैं जिनका एडजेसेंट वाले को ऐड करने पे क्या मिल जाए आपको, मिडिल वाला का आपका एटॉमिक मास जो है वो आपको मिलता है। लेकिन साथ ही साथ हम क्या बोले थे, और ऑल द एलिमेंट्स हैविंग नियरली सेम एटॉमिक मास, वैसे भी एलिमेंट्स मिले जिनका एटॉमिक मास क्या था तकरीबन तकरीबन बराबर था। तो वो वाले एलिमेंट्स के बारे में अब हम देख रहे हैं, ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स के बारे में अब हम देख रहे हैं। तो इसमें वो एलिमेंट्स है FeCONi, ठीक है, FeCONi, ठीक है, FeCONi, ये उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे RuRHPD, RuRHPD, ठीक है, और ये आपको एक और है दैट इज OSIRPT, OSIRPT, ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है। और इसका क्या है अप्रोक्स सेम एटॉमिक मास, ठीक है, अप्रोक्स सेम एटॉमिक मास,
इज दैट क्लियर? अप्रॉक्स सेम एटॉमिक मास, तो यही है आपका डोबर्नियर ट्रेड्स। ठीक, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसका डिमेरिट्स का यदि हम बात करें, ठीक है, डिमेरिट्स का यदि हम बात करें, ठीक है, तो डिमेरिट्स इसका क्या था कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इस ट्रेड को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, डिमेरिट्स, डिमेरिट्स क्या है? ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, डू नॉट फॉलो दिस ट्रेड्स। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इस ट्रेड को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है? ठीक है, 18। ठीक है, ये हो जाएगा 35.5 और ये होता है 80। ठीक है, इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो वो आपका 35.5 नहीं आता, मतलब कई सारे इस तरीके से आपको मिलेंगे। एक तो ये हो गया आपका, एक ये चीज हो गया, और दूसरा वाला जो आपका डिमेरिट्स है वो ही अरेंज्ड एलिमेंट इन ओनली ग्रुप। ठीक है, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन ओनली, ठीक है, ग्रुप्स। बात समझ में आया? केवल और केवल इन्होंने क्या किया था, बेसिकली एलिमेंट्स को ग्रुप में ही लेकर के चला था। ठीक, तो ये चीज जो है आपको समझना होगा कि किस तरीके से इनका जो ये है ट्रेड्स है, डोमिनेंट ट्रेड्स, वो क्या क्या कह रहा था, क्या क्या इसमें है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला ट्रेड की तरफ, जो कि है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार उन्होंने क्या किया था ना कि उनके अनुसार वो पहले, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया था, मतलब कि उसके एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एटॉमिक मतलब कि पहला थ्योरी था जो कि एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में बताया गया था। बात समझ में आया? पहला थ्योरी था जो कि एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में बताया गया था। तो उनके अनुसार एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली। फिर से सुनेंगे क्या उन्होंने कहा था। उनके अनुसार एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। और जो 8th वाला एलिमेंट जो रहेगा उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा किस एलिमेंट्स के साथ? पहले वाले एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर है हम क्या बोले? और ये सेम एज रहेगा म्यूजिकल नोट्स की तरह। जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो 8th वाला जो है, ठीक है, 7 सुर हो गए, तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो जो लास्ट वाला है, स्टार्टिंग भी किससे हो रहा है? सा से, और लास्ट भी किससे हो रहा है? सा से। यानी कि जिस तरीके से सा और सा, पहला और 8वां जो है वो क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इनका भी यही कहना था कि जो 8वां वाला एलिमेंट्स रहेगा वो पहला वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से क्या करेगा? मैच करेगा, यदि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार सजाते हैं तब। लेकिन डिमेरिट्स ये हो गया कि एलिमेंट्स हायर एलिमेंट्स के लिए नहीं रहा गया, 20 के बाद ये जो है वो फ्लॉप हो गया, आगे काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या अगला हम लोग का कौन सा है थ्योरी? कौन सा है अपना? तो दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या बोले थे? ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, ठीक है, साइंटिस्ट who collaborate properties of elements,
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विथ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इज दैट क्लियर? उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, according to him, according to him, if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, ठीक है, कैसे इंक्रीज सजाएं उसको, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन एवरी एट्थ एलिमेंट, वेट लिख देते हैं, देन एवरी एट्थ एलिमेंट, ठीक है, एवरी एट्थ एलिमेंट्स will have similar ठीक है, will have similar properties to first element, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स, ठीक है, जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट, ठीक है, जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स जो रहता है वो दिया हुआ रहता है उस तरीके से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं सा रे गा मा पा, ठीक है, धा, ठीक है, नी सा, तो ये देखेंगे, ये वाला जो है फर्स्ट, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7 और 8th वाला और पहला वाला जो क्या है वो आपस में सेम है, ठीक है, यानी कि हम कहें तो 7 तक, 7th तक, और 8th वाला फिर यही वाला आ जाएगा, दैट इज सा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें देखेंगे क्या क्या है, जैसे कि लिथियम, ठीक है, लिथियम ये आपका गया कैसे था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के तरफ से, ठीक है, तो लिथियम, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम, ठीक है, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे, लिथियम के नीचे कौन सा आ जाएगा आपका, सोडियम वाला पार्ट, ठीक है, सोडियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद एक सेकेंड, सिलिकॉन है ना यहाँ पे, सॉरी, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे एटॉमिक मास, अब हम लोग क्या करेंगे, सबका हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5। बात समझ में आया, ये चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन अच्छा क्लोरीन, उसके बाद फिर कौन सा था, यहाँ पे पोटेशियम की, इसका 39, और ये आ जाएगा कैल्शियम, दैट इज 40, ठीक है, कैल्शियम दैट इज 40, और इसके बाद यदि हम हायर एलिमेंट्स में जाते थे तो ये जो है कंप्लीटली क्या हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था आगे, यानी कि इसका प्रॉपर्टी जो है सेम नहीं, प्रॉपर्टी सेम कैसे, अब ये एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो सेम होता था, ठीक है, ये एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है सारे एलिमेंट्स का सेम होता था, ठीक है, इस तरीके से जो है सारे
प्रॉपर्टीज जो थे वो क्या होते थे, सेम पाए जाते थे। बात समझ में आया? तो इसी का जो था मतलब कि ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पहला जो था जो कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग गया हुआ था, और साथ ही साथ मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो था वो सही अपने को देखने को मिला था। लेकिन 20 के बाद यदि हम जाएं तो 20 के बाद ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ये चीज देखने को अपने को नहीं मिलता है। तो यदि हम मेरिट्स की बात करें, ठीक है, तो कह सकते हैं कि इट वर्क फॉर लॉन्ग एलिमेंट्स, ठीक है, इट वर्क फ्रॉम, ठीक है। तो मेरिट्स की यदि हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, इट वर्क फ्रॉम फॉर अ लार्ज एलिमेंट, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लंबे कह सकते हैं एलिमेंट्स के साथ, इतना ज्यादा एलिमेंट्स के साथ जो है वो सक्सेसफुल हुआ था। तो इनके लिए जो उस समय के लिए जो मेरिट्स था वो ये था, ठीक है, कि इट वर्क फॉर लार्ज एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम डीमेरिट्स चले जाएं, ठीक है, डिमेरिट्स यदि हम चले जाएं तो क्या हो जाएगा कि ये आफ्टर 20 या फिर कह सकते हैं कि आफ्टर कैल्शियम जो था ये आपका काम नहीं करता था, ठीक है। बात समझ में आया? तो इट वर्क वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, इट वर्क्स वेल ओनली, पहला इसमें हम क्या लिखेंगे, इट वर्क्स वेल, ठीक है, ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, ठीक है, अप टू कैल्शियम। एक तो ये हो जा रहा है, और दूसरा वाला जो है आपको देखने को मिलेगा इनर्ट गैसेस के बारे में, ठीक है, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस, क्योंकि उस समय तक इनर्ट गैस आया नहीं था, तो इनर्ट गैस के बारे में यहाँ पे फ्लोरीन के बाद यदि होता तो कौन सा हो जाता, नियोन, ठीक है, और क्लोरीन के बाद क्या हो जाता, आर्गन। बात समझ में आ रहा है? तो ये नियोन और आर्गन जो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, यदि हम उसको भी इंक्लूड करते हैं इसमें तो यहाँ पे नियोन आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता आपका, आगे चलते तो यहाँ पे आर्गन आपका आ जाता, तो और ये पूरा बिगड़ जाता। बात समझ में आ रहा है वो चीज? तो यहाँ इनर्ट गैस का भी खेल थोड़ा सा है जो कि उस समय था ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इनका एक तरह से डिमेरिट में शामिल हो रहा था। बात समझे आप लोग? ठीक है, आगे अब हम लोग अगला जो है वो देखने वाले हैं थ्योरी, इसको लेकर के। ठीक है, तो है लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन, अगला अपने को देखना है लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इन्होंने जो था ये क्या किए थे, ये एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ को प्लॉट किए थे, एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाता है किसी भी एलिमेंट का। तो पहली बार जो था वो एक तो पहली बार जो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें जो सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे उसमें पहली बार जो है वो ग्राफ कॉन्सेप्ट आया था, जो कि लॉथर मेयर लेकर के आए थे। उन्होंने ही एक ग्राफ प्लॉट किया था, कैसे, तो एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। और एटॉमिक वॉल्यूम इसको कहां से मिला था, जो है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि वी इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी, यानी कि मास को जो है वो डिवाइड किया था, जो एटम का, एलिमेंट का जो मास था एटम का, उसको डिवाइड किया था डेंसिटी से, जिससे उनको क्या मिला था, वॉल्यूम मिला था, ठीक है, जिससे उनको क्या मिलता गया था, वॉल्यूम मिलता गया था। और उसी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, और उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने पाया, ठीक है, कि एटॉमिक वॉल्यूम
को जब हम देख रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहा है, या जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से हायर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कैसे बढ़ते जा रहे हैं, हायर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वो चीज इन्होंने बताया था लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन में जानना है, तो देखेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, ही डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक, ही डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम, डिटरमाइंड एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स बाय डिवाइडिंग, ठीक है, बाय डिवाइडिंग देयर एटॉमिक, ठीक है, मास विद डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, किस स्टेट में किया था, सॉलिड स्टेट, ठीक है, इज दैट क्लियर, सॉलिड स्टेट। तो ग्राफ उनका जो था कुछ इस प्रकार से देखने को मिला था, क्या ग्राफ देखने को मिला था, ये ध्यान देंगे, ये कैसे कैसे गया था, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और साथ ही साथ एटॉमिक मास, ठीक है, हायर एलिमेंट की तरफ बढ़ते गए थे, एटॉमिक मास को बढ़ाते गए थे, और एटॉमिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में ग्राफ उन्होंने खींचा था, जो कि इस तरीके से नजर आया था, देखने को मिला था, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिला था, और आगे बढ़ते जाएंगे और होते जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जो सबसे पीक पोजीशन पे, ठीक है, जो सबसे पीक पोजीशन पे जो था वो अल्कली मेटल्स मिले थे, कौन सा मेटल्स मिला था, अल्कली मेटल्स, यानी कि, और ये पहाड़ी धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, हालांकि एक्चुअल ये नहीं है, एक्चुअल में बहुत इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है, और बढ़ता हुआ, मतलब कि काफी अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये तो हम एक जनरल वे में आपको बना करके दिखा रहे हैं, बात समझ में आया। तो क्या जो पीक पे था वो क्या है, अल्कली मेटल्स आपको देखने को मिल रहे थे, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह दे तो लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ठीक, Na, पोटासियम हो गया, ठीक, ये हम लिख दे रहे हैं, और यदि हम डाउन द जा रहे थे, ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग जा रहे थे, तो वहां पे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या मिल रहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग जा रहे थे तो वहां पे आपको जो नोबल गैसेस थे, सॉरी, हेलोजन फैमिली के मेंबर थे, वो मिल रहे थे, यहाँ पे हम फ्लोरीन लिखते रहे, बात समझ में आया। पीक पे कौन मिल रहा था, पीक पे अल्कली मेटल्स, डिसेंडिंग में जब जा रहे थे कौन मिल रहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, और असेंडिंग पोजीशन पे जा रहे थे तब कौन सा मिल रहा था, हेलोजन फैमिली, इज दैट क्लियर, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया था, बेरिलियम हो गया है, उसके बाद फिर इस पॉइंट पे एक हम लेकर के चलेंगे, एक इस पॉइंट पे लेकर के चलेंगे, एक इस पॉइंट पे लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जस्ट यहाँ पे नोबल गैस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, और जो डाउन वाला जो पार्ट था, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सबसे नीचे वाला जो था, वहां पे मेटलॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो दिख रहे थे, बात समझ में आया, बेसिकली यही जो है पूरे ग्राफ में आपको नजर आ रहा है, ठीक, यही आपका ग्राफ था लॉथरमेयर का, क्या किया था उन्होंने, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट को मतलब कि बाय डिवाइडिंग, he determined the atomic volume by dividing atomic mass with density of element in the solid state, और जो ग्राफ है वो किसके किसके रेस्पेक्ट में, यानी कि वर्सेस में एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, जो सबसे ऊपर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पीक पोजीशन पे अल्कली मेटल, डिसेंडिंग यदि हम जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्कलाइन अर्थ मेटल, असेंडिंग पोजीशन पे जाएंगे तो क्या अपने को देखने को मिल रहा था, यस, हेलोजन फैमिली, और यदि हम एकदम डाउन में यदि हम देखेंगे तो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट मिल रहा था। ये ग्राफ जैसे जैसे हायर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसा वैसा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था, उतना जटिल होते जा रहा था, ठीक है, यानी कि उसको याद रख पाना एक तरह से कहें तो काफी परेशानी हो रहा था,
तो इसका ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया गया था वो हम लिख रहे हैं एक तरह से ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया था? तो पहला है एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैविंग हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, ऑक्यूपाइज, ठीक है, सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ। ठीक है, यानी ग्राफ पे जो सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे पीक पे, तो पीक पे सारा कौन मिला? अल्कली मेटल्स, और सबका प्रॉपर्टी क्या है? सेम। ठीक है, इस पोजीशन पे बेरिलियम, ठीक है, तो उसके बाद कौन सा आ रहा? मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, तो ये सारा का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? सेम पे। अब ऊपर चढ़ते वक्त फ्लोरीन, क्लोरीन, आगे ब्रोमीन मिलेगा, तो इनका सारा प्रॉपर्टी क्या हुआ? एक जैसा मिल रहा था। दूसरा दूसरा अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई, ठीक है, ऑक्यूपाई टॉप ऑफ द ऑक्यूपाई इन द सॉरी टॉप पोजीशन ऑफ द कर्व, पाई टॉप पोजीशन, ठीक है, ऑफ द कर्व। ठीक है, तीसरा जो है अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल थे वो कहां थे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑक्यूपाइज इन द डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, इन द डिक्रीजिंग पोजीशन, ठीक है, ऑफ द कर्व। ठीक है, ऑफ द कर्व। और यदि हम बात करें हेलोजेंस, ठीक है, ऐसा लिख दो, डिसेंडिंग लिख देते हैं, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। ठीक, और फोर्थ वाला जो है अपना, वो किसके बारे में? हेलोजेंस ऑक्यूपाई पोजीशन, ठीक है, हेलोजेंस हेलोजेंस ऑक्यूपाई पोजीशन, ठीक है, पोजीशन इन द असेंडिंग ऑफ द कर्व, ऑक्यूपाई, ठीक है, असेंडिंग पोजीशन इन द कर्व, ऑफ द कर्व, ठीक है, ऑफ द कर्व। ठीक है, डाउन जैसे सॉरी ऊपर चढ़ते वक्त जो है आपको क्या मिल रहा है? यस, हेलोजन मिल रहा है। ठीक है, डाउन द तरफ क्या मिल रहा है आपको? जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? अल्कलाइन अर्थ मेटल देखने को मिल रहा है। और लास्ट वाले में क्या मिल रहा है? मेटलॉइड, और साथ ही साथ जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आपको देख रहे हैं, यानी कि फिफ्थ हम लिख रहे हैं हैवी मेटल्स, हैवी, ठीक है, मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, ठीक है, ऑक्यूपाइज, ठीक है, ऑक्यूपाइज एट बॉटम ऑफ द कर्व, एट बॉटम ऑफ द कर्व। ये चीज जो है वो देखने को मिल रहा था। बात समझ में आया? इसमें लॉथर मेयर का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था। उसके बाद कंक्लूजन जो है वो क्या निकला, वो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसका? कंक्लूजन जो है वो कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस he concluded that sorry, on the basis of this he concluded that ठीक है, concluded that atomic volume जो कि क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, which is a physical properties, ठीक है, which is a physical properties is periodic function of atomic mass, is periodic function
ठीक है, ऑफ एटॉमिक मास। ये क्या है बेसिकली, ऑन द बेसिस कंक्लूड किया गया कि जो एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक मास का। इज दैट क्लियर? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरिट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला कहता है कि इट वाज द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यह पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था एलिमेंट्स के बारे में। और डिमेरिट्स यदि हम बात करें, डिमेरिट्स का यदि हम बात करें तो इसमें पहला डिमेरिट जो कहता है, ठीक है, लैक्स ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकल कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल यदि हम बात करें इस पूरे ग्राफ को याद रखना, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल किस तरीके से हम लोग उसका एप्लीकेशन अपने पास जो रहेगा वो बहुत ज्यादा जो था वो कम था, ठीक है। क्योंकि उतना हायर एलिमेंट जैसे जैसे आते आ रहे थे, ग्राफ जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो पा रहा था, तो वो प्रैक्टिकली वो ध्यान में रख पाना या फिर यूज में ला पाना वो काफी मुश्किल था। तो ये चीज पहला डिमेरिट हो गया इसका। दूसरा डिमेरिट जो है वो डिफरेंट कर्व, ठीक है, फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये सारे क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये किसको लेकर के चले थे, किसके रेस्पेक्ट में लेकर के चले थे, एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लेकर के चले थे। लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम को छोड़ करके यदि हम कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी को लेते थे तो उसका जो है ग्राफ जो है वो डिफरेंट आने लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो एक ये भी जो है एक इनका डिमेरिट्स में आ गया कि डिफरेंट कर्व मिल रहा था डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। यानी एटॉमिक वॉल्यूम को छोड़कर कुछ और यदि हम ले ले फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उसके साथ जो है वो ग्राफ आपको दूसरा देखने को मिल रहा था। इज दैट क्लियर? और तीसरा और आखिरी पॉइंट है, फॉर लार्जर एलिमेंट कर्व बिकम्स कंफ्यूजिंग, ठीक है, फॉर लार्जर एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसा हायर एलिमेंट्स लिख देते हैं, हायर एलिमेंट्स कर्व बिकम्स कंफ्यूजिंग, ठीक है। कर्व जो है एकदम कंफ्यूजिंग आपको नजर आएगा, बहुत ही क्रिटिकल, यानी इतना में यदि हम बना करके दिखाना चाहे तो ये इस तरीके से नजर आता है ग्राफ, ठीक है, ऐसा ऐसा एकदम चलता है, ठीक है। ईसीजी वाला नहीं होता है ग्राफ, उससे भी कुछ खतरनाक चलता है एकदम, ठीक। और इस तरीके से लंबा लंबा पहाड़ी जो है उसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो है आज हम लोग यहीं तक देखने वाले हैं, लॉथरमेयर कर्व तक, जो कि पहला आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। मेरिट्स क्या हो गए कि फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। डिमेरिट्स लॉ ऑफ प्रैक्टिकल लैक्स ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी आपको देखने को मिला, प्रैक्टिकली उसको ध्यान में रख पाना, उसको स्टडी में ला पाना काफी मुश्किल था। डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यदि हम एटॉमिक वॉल्यूम को छोड़ करके यदि हम कुछ दूसरा लेते थे तो उसका जो है फिजिकल ग्राफ में जो है वो चेंजेस आने को दिखता था, चेंजेस आ जाता था तो उसमें। और यदि हम हायर एलिमेंट्स के लिए जाएं, जितना हायर एलिमेंट्स के लिए जाएं तो ग्राफ और कंफ्यूजिंग होता जाता था, ठीक है। यानी कि एक तरह से काफी बिगड़ता हुआ ग्राफ जो है आपको नजर आता था, काफी कॉम्प्लेक्स ग्राफ नजर आता था। तो वो भी एक तरह से जो है कह सकते हैं कि डिमेरिट्स यहाँ पे रहा, ठीक। तो पूरा थ्योरी चीज है, हम पहले ही बताए हैं, लिखना है सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट्स हम आपको लिखाएंगे भी, एक एक चीज लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट्स लिखवाएंगे, उसको मेंशन करना है, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना है और उसको ध्यान में रखना है, रिवाइज बार बार करना है, हर एक दिन का रिवाइज उसी दिन करना है, उस दिन तो पढ़ना ही है, फिर बाद में आपको बार बार रिपीट भी करना। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच।